हेलो माय वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 13 है। 12 क्लासेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप एक एक क्लास को बहुत अच्छे से रिलीजियसली बहुत डिसिप्लिन के साथ देख रहे होंगे, ताकि आप बस एग्जाम को फोड़ कर आएं और जल्दी से मुझे बताएं कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है ना। बस इसी दिन के इंतजार में लगातार आप लोगों के साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ और हमारी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी, आप लोग देखना। ठीक है, तो हमारा आज का वर्ड है बच्चों और क्लास नंबर है हमारी 13। ठीक है, वर्ड है हमारा इम्प्रेग्नेबल। बच्चों, इम्प्रेग्नेबल होता है इतना स्ट्रॉन्ग कि वो इम्पॉसिबल होता है डिफीट और चेंज करना। तो याद है आपने कुछ वर्ड्स पढ़े वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इनविंसिबल, इनकॉन्करेबल, इनडिफीटेबल, जिसे हराया नहीं जा सकता है ना, जिसे जीता नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग सब क्या होंगे, जैसे देखो इनवल्नरेबल, जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आसानी से। ठीक है, आसानी से वो प्रोन नहीं है, इनवल्नरेबल है ना। इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता, इतना पावरफुल है ना, उसे कोई हरा नहीं सकता। ओके, अनअजेलेबल, जिस पर कोई हमला नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी तरीके का उस पर अटैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आप कह सकते हैं अनकॉन्करेबल। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? हराना। ठीक है, कॉन्कर होता है जीतना, डिफीट होता है हराना। तो कॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल हो जाएगा। ठीक है, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, ये सारे इतने पावरफुल लोगों के लिए यूज होते हैं जिन्हें हराया नहीं जा सकता। लेकिन मान लो हम कहें कि कोई व्यक्ति बिल्कुल पावरफुल नहीं और उस पर किसी भी चीज का असर आसानी से हो जाता है, तो उससे आप क्या कहोगे? प्रोन है, प्रोन टू है। प्रोन के साथ वर्ड आता है, प्रीपोजिशन आता है टू। वल्नरेबल है, ऐसा इंसान वल्नरेबल है और ससेप्टेबल है। भाई कोई वायरस है, आसानी से इन्फेक्शन हो जा रहा है, मान लो बच्चों को, तो बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, वो वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, वल्नरेबल टू दिस डिजीज। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल, ऐसी कोई बिल्डिंग, मान लो ऐसी कोई बिल्डिंग है जिसको इतना अच्छे तरीके से उसकी किलाबंदी कर रखी है, उसका फोर्टिफिकेशन कर रखा है। याद है आपको कुछ वर्ड्स? कौन कौन से थे? देखो कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब सुरक्षा करना चारों तरफ से, है ना। रैम्पार्ट था, रैम्पार्ट था, पैलिसेड था, है ना, बुलवार्क था। टाइप ऑफ बैरिकेडिंग, बैरिकेड। इन सब का मतलब क्या है कि आपने इतना अच्छे तरीके से आपने किलाबंदी कर रखी है। जैसे मान लो युद्ध होने वाला है और किसी किले के चारों तरफ सैनिकों को खड़ा कर दिया, तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया? प्रोटेक्शन कर दी, तो फोर्टिफिकेशन। जैसे हम नॉर्मली देखे घरों में छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं, या फिर मान लो कोई ऐसा गार्डन है जो बाहर है और वहां फल फूल लगे हुए हैं और जानवर उसको छोड़ते नहीं है, तो आपको प्रोटेक्शन करनी है तो आप तार बाड़ कर देते, चारों तरफ तार बाड़ लगा देते, प्रोटेक्शन। उन सब के लिए सारे वर्ड्स आ सकते हैं, बैरिकेड है, फोर्टिफिकेशन है, राइट। ठीक है, सिटाडेल, सिटाडेल होता है एक वर्ड। ठीक है, चलो आगे देखो। इन एक्सेसिबल, तो भाई एक्सेसिबल क्या होता है? एक्सेसिबल होता है जो रीच में होता है, हमारी पहुंच में होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि पहले ये गांव जो है, उसकी जो सड़कें हैं वहां तक जाने की बहुत खराब थी, तो वहां जाया नहीं जा सकता था, तो गांव कैसा हो गया? इनएक्सेसिबल, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और गेट। लेकिन एक्सेसिबल, मैंने कहा आज की तारीख में सड़कें बन गई है, अब हमारा जो विलेज है वो इजीली एक्सेसिबल है बाय कार, कार से आप आसानी से वहां पर आ सकते हो। तो इन एक्सेसिबल मतलब आउट ऑफ रीच। ये तो हो गया आपका आउट ऑफ रीच, जो आपकी पहुंच से बाहर हो, आपकी पहुंच से बाहर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ दिस कंट्री, है ना, इस कंट्री का ऐसा हिस्सा है जहां पहुंचा नहीं जा सकता। चलो अपन इससे दो वर्ड्स पढ़ते हैं, मिलते जुलते से वर्ड्स हैं। एक तो इसी को ले लेते हैं, एक्सेस। अब खाली एक्सेस वर्ड आ जाता है, जैसे इसमें आ रहा है ना, एक्सेस। अब एक्सेस का मतलब एक तो रास्ता, रास्ता, और दूसरा है अधिकार। दोनों को कैसे यूज कर सकते हैं आप? जैसे मान लो आपने कहा द एक्सेस टू द गार्डन, जैसे पहला सेंटेंस है, आपने कहा द एक्सेस, देखो एक्सेस टू द गार्डन, टू द गार्डन इज थ्रू द, इज थ्रू द किचन। आपने कहा भाई गार्डन तक होने का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? किचन, वही पहुंच। आप किचन
के थ्रू गार्डन तक पहुंच सकते हो, तो गार्डन तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है? किचन के थ्रू। और दूसरा अगर मैं लूं अधिकार, अधिकार जैसे आपने कहा कि भाई कैन आई हैव एक्सेस, एक्सेस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है भाई टू। कैन आई हैव एक्सेस टू योर कंप्यूटर, भाई मुझे आप पासवर्ड दे दो, ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कैन आई हैव एक्सेस टू योर कंप्यूटर, क्या मुझे अधिकार मिल सकता है आपके कंप्यूटर को यूज करने का, वहां तक पहुंचने का? तो मुझे पासवर्ड दे दो या किसी तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो है आपका एक्सेस। ध्यान रखें इसकी स्पेलिंग में ACCESS आता है ना। और अगर आपका वर्ड है बच्चों ये वाला एक्सेस, तो अगर कोई चीज एक्सेस में होती है तो कैसी होती है? ज्यादा होती है, तो उसको आप क्या कहोगे? सरफिट, सरप्लस, सरप्लस है ना, मतलब वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो क्या है? रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है तो रिडंडेंट है, सरप्लस है, और उसको क्या कहते हो आप? सुपरफ्लूअस। ये सब वर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं बच्चों, आप ध्यान से देखो, सारी क्लासेस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम पिछले शब्दों को रिलेट कर पा रहे हैं, और ऐसी वोकैबुलरी बिल्ड होता है, ठीक है। इंडेलिबल किस चीज के लिए यूज करते हैं? साफ साफ पता लग रहा है कुछ ऐसा जिसको रिमूव और इरेज नहीं किया जा सकता, जैसे इंडेलिबल मेमोरीज है ना, एंड नथिंग कैन इफेस दीज मेमोरीज फ्रॉम माई माइंड। तो इफेस वर्ड बताया मैंने आपको, एक इफेस का मतलब क्या है? रिमूव, इफेस का मतलब है रिमूव, ठीक है। अब जो बच्चे क्लासेस लगातार ले रहे हैं और उनको आइडिया है कि अपन कैसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में और ऑटोमेटिकली बहुत सारे वर्ड्स आ गए होंगे। अब इफेस था, ऑब्लिटरेट था, इरेडिकेट था, है ना, एक्सट्रोपेट था, ठीक है, एनहिलेट था, ये सारे वर्ड उस लिस्ट में अपन ने पढ़े थे। तो कुछ ऐसा जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या कहोगे आप? इन इरेडिकेबल, ठीक है, इन इरेडिकेबल। इरेडिकेट इधर आ जाएगा ना, रिमूव मतलब इरेडिकेट, जिसको इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ा जा सकता है, और जिसको नहीं उखाड़ा जा सकता वो इन इरेडिकेबल हो जाएगा, ठीक है। देखो वहां मैंने कौन सा वर्ड लिखा? इफेस, ठीक है, इससे मैं एक वर्ड बना दूं इन, और इफेस की स्पेलिंग लिख दूं और ABLE लिख दूं, तो देखो इफेस से क्या बन गया? इनइफेसिएबल, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। तो बताओ जिसको मिटाया नहीं जा सकता वो तो कैसा है? परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट है। और आप क्या कह सकते हैं? अनफेडिंग, एंड्योरिंग है, एंड्योरिंग है, अनफेडिंग, जो कभी फेड नहीं हो सकता, है ना, अनपेरिशेबल, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। पेरिशेबल क्या है? जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जो पेरिशेबल होता है वो मॉर्टल होता है, जो एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा, लेकिन ये क्या है? अनपेरिशेबल, जो कभी मरेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंडिक्ट। बच्चों इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। इंडिक्ट से नाउन बनती है इंडिक्टमेंट, ठीक है। टू अक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, तो देखो अक्यूज के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। अब अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हम क्या क्या कर रहे हैं? ब्लेम, बार बार पढ़े हमने ये वर्ड, ब्लेम है, अक्यूज है, स्यू है, कन्विक्ट है, चार्ज है, ठीक है, इनक्रिमिनेट है, प्रोसिक्यूट है, इन सब का मतलब है आरोप लगाना, ठीक है। इम्पीच है, इम्पीच भी इसी में आएगा। लेकिन हमने कहा कि हम आपको आरोप से मुक्त करते हैं, तो मुक्त करने के लिए कौन से वर्ड्स हैं? मुक्त करना, किसी आरोप से मुक्त करना, तो मैंने क्या कर दिया? अक्विट कर दिया। अक्विट कर दिया मतलब फ्री कर दिया, फ्री मतलब रिलीज कर दिया, रिलीज मतलब एग्जोनरेट कर दिया, एग्जोनरेट, ठीक है। और एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, किसी को ये कहना भाई आप बेगुनाह हो, तो मैंने क्या कर दिया? विंडिकेट, विंडिकेट। इधर एक्सोनरेट है तो उधर क्या हो जाएगा बताओ? इधर हो जाएगा इनकल्पेट, और इधर हो जाएगा, इससे बनेगा देखो, इधर तो एक्सोनरेट था और एक्सकल्पेट, तो एक्सकल्पेट इधर आ गया और इनकल्पेट इधर आ गया, ठीक है। अब किसी को फ्री कर देना, रिलीज कर देना, उसके लिए इमेंसिपेट और मैन्यूमेट भी वर्ड हमारे पास है, देखो इमेंसिपेट और मैन्यूमेट, इन दोनों का मतलब भी होता है रिलीज करना, ठीक है। मैं मान ही नहीं सकती कि अगर आपने इन 90 डेज की क्लासेस को
बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कर लिया तो आपका सिलेक्शन कहीं रुकेगा, स्पेशली इंग्लिश की वजह से। मैं नहीं मान सकती इस बात को, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, जरूरत है तो एक डिसिप्लिन मैनर में चीजों को आगे बढ़ाने की। ठीक है, अब आप लोगों की मेहनत लगेगी यहाँ पर। इनएग्जॉनरेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज। बच्चों, कुछ ऐसा जिसको आप रोक नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो डटा रहेगा। तो ऐसे लोग कैसे, क्या कहलाते हैं? रिलेंटलेस, जो रुकेगा नहीं, है ना। पुष्पा, पुष्पा तो क्या कहता है? झुकेगा नहीं। तो ये लोग झुकते नहीं है, रुकते नहीं है, स्टोइक होते हैं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए ये लोग परसिस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, परसिवियरिंग रहते हैं, लगातार अनरेमिटिंग होते हैं। ठीक है, तो अनस्टॉपेबल है ना ये लोग, अनस्टॉपेबल। आप लोगों को भी अनस्टॉपेबल रहना है ना, कुछ भी हो जाए करके रहेंगे, है ना। और ये लोग लगातार लगे रहेंगे तो इंसेसेंट, कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, राइट, है ना। और इररिवोकेबल, इन इररिवोकेबल, IRREVOCABLE। हालांकि इररिवोकेबल केबल का मतलब होता है जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी टर्न बैक। जैसे इररिवोकेबल डिसीजन, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता। इररिवोकेबल स्टेप, जैसे तुमने अगर ये स्टेप उठा लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसका मतलब क्या है? कांट बी रिवर्स्ड। भाई किसी की हत्या कर दी और अब आप कह रहे हैं गलती हो गई, तो ये इररिवोकेबल ऑफेंस हो गया ना, इररिवोकेबल स्टेप हो गया ना। अब क्या हो सकता है? जाने वाला तो गया। ठीक है, इंटरमेंट का मतलब होता है बच्चों दाह संस्कार से संबंधित, बुरियल से संबंधित, तो आप इसको कह सकते हो बुरियल, है ना। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, एक व्यक्ति को जब दफनाया जाता है उसके लिए बुरियल वर्ड का यूज होता है। और आप उसके लिए एंटॉम्बमेंट भी कह सकते हैं। टॉम क्या होता है? टॉम है, ग्रेव है, इनको क्या कहते हैं? कब्र। ग्रेव है, टॉम है, ये कब्र होती है। ठीक है, तो इंटरमेंट, बुरियल और एंटॉम्बमेंट। ठीक है, सेपल्चर एक और वर्ड हमारे पास है इसी के लिए, राइट। तो इन तीनों का मतलब है दफनाना। ठीक है, अब चलो दफनाना आ ही गया है तो हम इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स याद कर लेते हैं। ऑब्सिक्विज और एग्जीक्विज, इन दोनों का मतलब होता है फ्यूनरल राइट्स। ठीक है, फ्यूनरल राइट्स, दाह संस्कार से संबंधित रीति रिवाज। तो वो वर्ड्स हो जाएंगे आपके ऑब्सिक्विज और एग्जीक्विज। ठीक है, दो वर्ड्स और देखें। वर्ड है आपका एक्सह्यूमेशन। ठीक है, इसमें तो आ रहा है एक्स, और एक है इनह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन और इनह्यूमेशन। तो देखो अब इतना तो हमने पढ़ ही लिया है कि हमें पता लगता है एक्स जो है वो बाहर की साइड जाता है, आउटसाइड, है ना। और इनसाइड, अंदर की साइड। तो इन दोनों ही शब्दों का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ रिमूविंग अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। ये तो क्या है? एक्ट ऑफ रिमूविंग अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, जो ऑलरेडी क्या थी? बरिड थी, जिसको ऑलरेडी दफनाया जा चुका था। तो एक्सह्यूमेशन तो किसी ऑलरेडी बरिड डेड बॉडी को बाहर निकालना, और उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डेड बॉडी को अंदर दफनाना। तो इंटरमेंट का ही सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनह्यूमेशन, राइट। तो दफनाने से रिलेटेड हो जाएगा ये वर्ड। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा है ऑब्सिक्विज, है ना। तो हम साथ साथ एक वर्ड और पढ़ेंगे। अगर आपको वर्ड दिखता है ऑब्सिक्यूअस, ध्यान रखें ऑब्सिक्यूअस है, ये ऑब्सिक्विज है। ऑब्सिक्विज है फ्यूनरल राइट्स, ये है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्विज कैसे लोग होते हैं? सर्वाइल, सेवक, जो केवल जी हुजूरी करते हैं, सर्वाइल। और उसे आप कहेंगे साइकोफेंट। ये लोग कैसे होते हैं? सबऑर्डिनेट, लीड नहीं करते, केवल जी हुजूरी करते हैं, सबऑर्डिनेट, सर्वाइल। ठीक है, ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? जो लीड नहीं करते, केवल जी हुजूरी करते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑब्सिक्यूअस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इंटर्नमेंट। तो देखो ध्यान से,
इस वाली स्पेलिंग में एन नहीं है और इस वाली स्पेलिंग में एन है, तो इंटर्नमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, जिसको आप क्या कहते हैं, जैसे आपने जेल में किसी को बंद कर दिया तो नजरबंदी कहते हैं ना, नजरबंदी। तो इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, जेल में बंद करना, नजरबंदी, बंद कर दिया जेल में, ठीक है। और कन्फाइन से ही बना सकते हो कन्फाइनमेंट, युद्ध वगैरह की स्थिति में भी ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। इंटर्नमेंट का मतलब है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इंटरमेंट पूछा है तो बरियल है, इंटर्नमेंट है तो इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, नजरबंदी कर देना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका interregnum. Interregnum, a period when a country or organization has no leader and is awaiting a new one. एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जब किसी देश या ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका नेता नहीं है और वो किसी नए नेता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको आप क्या कहते हैं, इंटररेग्नम कहते हैं, ठीक है। तो अब दो इवेंट्स है, दो इवेंट्स है, एक तो जैसे आपने कहा कि अभी कोई नहीं है और जब कोई आ जाएगा उसके बीच के टाइम को आप क्या बोलोगे, इंटरल्यूड एक वर्ड हमारे पास है। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल इसी सेंस में यूज करेंगे, इंटरल्यूड का मतलब होता है द अ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बिटवीन टू इवेंट्स और एक्टिविटीज, ठीक है। दो घटनाओं या दो समय के बीच का जो अंतराल होता है ना बच्चों, उसको इंटरल्यूड कहते हैं। उसी तरीके से इंटरवेल भी कहोगे, इंटरवेल कहोगे, गैप आ गया, गैप आ गया, हाइटस वर्ड ध्यान रखना इसके लिए, हाइटस गैप के लिए आता है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जज। अब जज बहुत कॉमन वर्ड है, कौन होता है जज, भाई जो डिसीजन लेता है ना। तो अ पर्सन विद लीगल अथॉरिटी, एक लीगल अथॉरिटी होती है बच्चों उसके पास में, ऐसा नहीं कि कोई भी, टू मेक डिसीजंस और डिसाइड पनिशमेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है, उसी को जज कहते हैं आप, जैसे कोर्ट में होते हैं। लेकिन हम कुछ और वर्ड्स याद करें, जैसे हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, मीडिएटर, मीडिएटर था, एडजुडिकेटर था, वो कौन होते हैं, दो लोगों के बीच में पढ़ के डिसीजन निकालते हैं, मध्यस्थता करते हैं। उस केस में हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, एडजुडिकेटर पढ़ा था, है ना, मीडिएटर पढ़ा था, देखना पुरानी क्लासेस उसमें हमने पढ़ा था। अच्छा अब जज आया ही है तो किसी पर्टिकुलर फूड, आर्ट या ड्रिंक का जो एक्सपर्ट होता है, जज करता है, उसे क्या कहते हैं, कनौशर कहते हो आप। कनौशर एक तरीके का एक्सपर्ट होता है, जज होता है, जिसको खाने पीने का नॉलेज होता है, उसे क्या कहते हैं, एपिक्यूरियन कहते हैं, ठीक है। कनौशर है तो कॉग्नोसेंटी वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जिनको खाने पीने या किसी आर्ट से रिलेटेड बहुत नॉलेज होती है, दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर सीजन्ड, दे आर वेटरन, दे आर प्रो, दे आर अफिशियोनाडो, वर्चुओजो, पंडित, मैजिस्ट्रो, ये सारे वर्ड्स एक्सपर्ट के लिए हैं। तो ये भी एक्सपर्ट है पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम के। तो कनौशर, एपिक्यूरियन ज्यादा खाने पीने और किसी आर्ट के लिए आता है, ठीक है। और इसके लिए वर्ड है आपका गौमे। गौमे को भी हाई क्वालिटी फूड का नॉलेज होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है वोरेशियस, जो बहुत खाता है, वोरेशियस है ना, ग्लटन जो बहुत खाता है, गॉबलर। तो ध्यान रखेंगे, गौमे तो होता है हाई क्वालिटी फूड की जिसको पहचान होती है, एपिक्यूरियन होता है जज कर सकता है, गवर्नमेंट होता है वोरेशियस पेटू जो बहुत खाता है। बहुत ज्यादा खाने का डिसऑर्डर होता है बुलिमिया, कम खाने का डिसऑर्डर होता है एनोरेक्सिया, एमनेशिया होता है फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। ये सब पढ़े हुए हैं हमने, बार बार इनको रिवाइज करते रहा करो भैया, क्लियर है। आगे देखो, नेल एक ऐसी रिंग होती है, अ साउंड ऑफ अ बेल, एक बेल का साउंड होता है जो कि बहुत धीरे बजाया जाता है, ठीक है, धीरे रिंग किया जाता है, क्या अनाउंस करने के लिए, किसी की मृत्यु या किसी की फ्यूनरल, दाह संस्कार या मृत्यु, या फिर किसी भी चीज के एंड को दर्शाने के लिए इसको बजाया जाता है, उसे नेल कहा जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट जो है ना काफी वेटरन और स्किल्ड होता है, देखो स्किल्ड वर्कर होता है, जो कट करता है और एनग्रेव करता है प्रीशियस स्टोन। एनग्रेव का मतलब होता है जैसे गढ़ाई का काम होता है ना, हीरे जड़ना, जड़ना, ठीक है। तो प्रेशियस स्टोन, बहुमूल्य स्टोन्स में कटिंग और एनग्रेविंग का काम जो करता है और उसमें स्किल्ड होता है, उसे लेपिडिस्ट कहते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो जैम कटर होता है,
भई बहुत ही स्किल्ड होना पड़ेगा ना किसी हीरे को काटने के लिए बहुत अच्छी शेप में, तभी तो ब्यूटीफुल ज्वेलरी निकल के सामने आएगी। तो वो एक बहुत स्किल्ड जैम कटर होता है, ठीक है? अब डायमंड की बात आई है, तो देखो एक वर्ड हमारे पास है, डायमंड से रिलेट करना है इसको, ठीक है? वर्ड है आपका डायमंड टेयर का मतलब होता है हु वर्क्स विद डायमंड्स, जो किसी भी तरीके का काम करता है डायमंड्स से रिलेटेड, उसकी कटाई हो, उसकी एनग्रेविंग हो, ये सारे काम करता है, उसको डायमंड टेयर कहते हैं, ठीक है? जैम कटर जिसको आप लेपिडिस्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए लैक्सेटिव। लैक्सेटिव एक तरीके की मेडिसिन होती है टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो एक तरीके की मेडिसिन या फूड या ड्रिंक्स होती हैं जो किसी व्यक्ति को उनका बोवेल को इजीली एम्प्टी करने में काम आती है। ये दवाई जो है लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकती है, कैप्सूल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, टैबलेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। बेसिकली इसका काम होता है पर्सन के स्टूल में वाटर कंटेंट को थोड़ा बढ़ा देना ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए और इजीली पास हो जाए, है ना? ऐसी दवाइयों को, ऐसी मेडिसिन को आप लेक्सेटिव कहते हैं जो कब्ज में काफी बेनिफिशियल रहती है। लीज पर आप कोई बिल्डिंग वगैरह देते हैं ना, तो लीज का मतलब क्या हो गया? रेंट पे दे रहे हैं। तो लीगल अग्रीमेंट एक एग्रीमेंट हो गया जो किसी व्यक्ति को एक बिल्डिंग को या इक्विपमेंट को या किसी जमीन को एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करने की परमिशन देता है। ऐसे एग्रीमेंट को आप लीज कहते हैं। जैसे 11 महीने की लीज हो गई, पट्टे पर कहते हैं ना, पट्टे पर देना, वो है, ठीक है? नेक्स्ट देखो लेजेंड। अब लेजेंड को हमने पढ़ा है, पहले भी मैंने आपको बताया था, याद करो। एलेगरी वर्ड था, है ना? पैरेबल था, फेबल था, एनेक्डोट था। इन सब का मतलब क्या था? इन सब का मतलब था जैसे एनेक्डोट तो था वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इवेंट और रियल कैरेक्टर, है ना? लघु कथा, लघु कथाएं, नीति कथा, ये इसका मतलब है। इन सब का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। जैसे कछुए की और खरगोश की कहानी, शेर और चूहे की कहानी, जो हमें बहुत बड़ा मीनिंग दे जाती है। तो स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। तो कहानियां हैं, सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये सब कहानियों के लिए आते हैं वर्ड्स, ठीक है? लोक्वाशियस कैसा पर्सन होता है? जो बहुत बोलता है। तो जो बहुत बोलता है उसे आप क्या कहेंगे? टॉकेटिव कहेंगे। इसके अंदर रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है इसमें लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है बोलना, ठीक है? जो टॉकेटिव है वो गैर्यूलस है। अच्छा, जो बोलते बहुत है इंट्रोवर्ट होंगे, एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट होंगे, एक्सट्रोवर्ट हैं, वर्डी हैं, वॉल्यूबल होंगे, बहुत बोलेंगे। अब जो लोक्वेशियस हैं वो मिसेंथ्रोपिस्ट होंगे। मिसेंथ्रोपिस्ट तो नहीं होंगे, उन्हें तो सॉलिट्यूड पसंद है, उन्हें तो एकांत पसंद है। ये लोग कैसे होंगे? ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस कैसे लोग होते हैं? जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, झुंड प्रेमी, ये ग्रेगेरियस होते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, यहाँ से हम कुछ शब्दों को याद करते हैं, और जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है वो अपनी हर बात को लंबा, लंबा मतलब प्रोलॉन्ग्ड, लंबा करके बोलते हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड स्पीच हो जाएगी। प्रोलॉन्ग्ड है, एक्सटेंडेड है, लॉन्ग है, प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड है, ठीक है? प्रोलिक्स कह सकते हैं क्योंकि वो लेंदी होगा, ठीक है? क्योंकि वो लेंदी होगा तो प्रोलिक्स कहेंगे। चलो अब इसका उल्टा आते, इसके उल्टे, इन सारे के उल्टे। ये तो सब क्या है? लंबे लंबे। लेकिन अगर कोई चीज बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट है तो क्रिस्प है, कंसाइज्ड है, अब्रिज्ड है, अब्रीविएटेड है, ठीक है? छोटी है, तो छोटी है तो क्या फॉलो किया होगा? ब्रेविटी, ब्रेविटी फॉलो किया होगा। ऐसी चीजें क्या हो जाती है? लैकोनिक, छोटी है, ब्रेविटी, ठीक है? और सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट, ठीक है? अच्छा, टर्सनेस क्या होता है? टर्स या टर्सनेस, बहुत लंबी बात ना बोलना एकदम गुस्से में, या फिर क्योंकि आप इरिटेटेड हैं तो इस तरह के छोटे जवाब कि जाओ जो करना है करो, मुझे नहीं पता, है ना? डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू।
ठीक है, आई डोंट केयर। इतना छोटा सा जवाब देके आपने बात खत्म कर दी, तो क्या है, टर्सनेस, गुस्से में बोला है और छोटा करके बोला है, लंबा नहीं बोला। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों मेमोरेंडम। मेमोरेंडम कुछ नहीं, एक तरीके का रिकॉर्ड या रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिकॉर्ड और रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ठीक है, रिकॉर्ड रिटर्न स्टेटमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टाइप। क्या होगा, एक प्रपोजल होगा या एक रिपोर्ट होगी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर हो सकती है। ठीक है, ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कमिटी के लिए, उसको आप मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, जैसे एमओयू साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक वर्ड ध्यान रखेंगे, जॉटिंग। जॉटिंग का मतलब होता है अ ब्रीफ नोट। जॉटिंग होता है एक छोटा सा नोट। ओके, नेक्स्ट देखो, मिंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, जहां पर सिक्के बनते हैं, उसको मिंट कहते हैं आप, बस जहां सिक्के बनते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिंट। मिंट जहां पर सिक्कों की, कॉइन्स की ढलाई होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है, मिंट, जहां सिक्के बनते हैं। तो फिर जो सिक्कों को कलेक्ट करने करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब कलेक्टिंग कॉइन्स, जो कि कॉइन्स को कलेक्ट करता है। और फिलैटलिस्ट, फिलैटलिस्ट कौन होता है, फिलैटलिस्ट होता है जो पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स को या तो कलेक्ट करता है या उनकी स्टडी करता है। तो ये दोनों वर्ड्स बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिए। फिलैटलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हमारा मोमेंटस। देखो, मोमेंटस वर्ड का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो इंपॉर्टेंट तो कैसा है बताओ, क्रूशियल है, क्रूशियल है, क्रिटिकल है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपके पास वर्ड्स हैं ये सारे। ठीक है, पोर्टेंटस एक वर्ड हमारे पास है। पोर्टेंटस का मतलब भी होता है वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक। हालांकि देखो, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, लेकिन इतिहास में अगर कोई दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप कहेंगे हिस्टोरिक। हालांकि आप इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि टुडे विल ऑलवेज बी अ हिस्टोरिक डे फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, तो हिस्टोरिक रहेगा। और हिस्टोरिकल होता है ऐतिहासिक, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कोई चीज बिल्कुल कैसी है, वर्थलेस, बिल्कुल बेकार, वर्थलेस है, पॉइंटलेस है। तो जो चीज वर्थलेस और पॉइंटलेस है वो कैसी होती है, ट्राइवियल होती है, ट्रिफलिंग होती है ना, फेचुअस। ओके, तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए आते हैं, नेगेटरी, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे आपने कहा हमारे पड़ोसी बेकार की ट्राइवल इश्यूज पर लड़ते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे इश्यूज पर लड़ते रहते हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जबकि तुम कैसे काम कर रहे हो, यू आर डूइंग फेचुअस और फ्रिवलस एक्टिविटीज। फ्रिवलस जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो, जो कैसे हैं, बिल्कुल पॉइंटलेस है। तो इन सब का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल बेकार के काम। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये है मोमेंटस। लेकिन हमारे पास एक वर्ड मोमेंटम भी तो होता है ना भाई। मोमेंटस है तो यूएस आ रहा है। एक हमारे पास वर्ड मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम का मतलब होता है गति। गति मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको स्पीड अप करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको धक्का देती है, आपको कुछ करने पर मजबूर करती है, तो स्पीड है। ठीक है, और आप कहेंगे आपके लिए वो इम्पिटस का काम करती है, आपको आगे बढ़ाने का काम करती है, आपको पुश करती है, आपको फोर्स करती है, आपको मोटिवेट करती है, स्टिम्युलेट करती है ना। तो ऐसी हर चीज जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसको प्रोपल्शन भी कहते हैं। ठीक है,
जैसे जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनका डेली लाइव क्लास में आना ये हर दिन मेरे लिए इम्पिटस का काम करता है, मेरे लिए प्रोपल्शन है ये, कि कुछ बच्चे हैं जो मेरा वेट करते हैं 12 बजे, तो मुझे उठना है, मुझे खड़े होना है, मुझे क्लास करनी है। तो ऐसी हर चीज जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आप एक मोमेंटम का काम करती है, ड्राइव का काम करती है। हालांकि मोमेंटम का मतलब स्पीड से ले सकते हैं आप, ठीक है। मोनोलॉग पहले पढ़ रखा है हमने इस वर्ड को। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, और लॉग लॉकवाई है, ये लॉकवाई है जिसका मतलब होता है बोलना। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा स्पीच, उसको क्या कहोगे? अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के द्वारा बोली गई लंबी स्पीच, लॉन्ग, प्रोलॉन्ग, प्रोटेक्टेड, याद आ गए वो सारे वर्ड्स। दैट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, भाई इतनी लंबी स्पीच तुम दे दोगे तो बाकी लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो मतलब ये व्यक्ति जरूर लोक्वेशियस, टॉकेटिव रहा होगा, वर्डी रहा होगा, क्योंकि इसके द्वारा दी गई स्पीच कैसी होगी? प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्टेड और इलोंगेटेड रही होगी। जबकि इसने ब्रेविटी को फॉलो नहीं किया, इसकी स्पीच सक्सेंट नहीं थी, कंसाइज नहीं थी, अब्रिज्ड नहीं थी, अब्रीविएटेड नहीं थी, ठीक है, लैकोनिक नहीं थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। मोनोथीज्म बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थीस्ट, थियो जब भी आता है किसके लिए आता है? गॉड के लिए, इसलिए थीस्ट आस्तिक होता है, अथीस्ट नास्तिक होता है, और एग्नोस्टिक जो डाउटफुल रहता है ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर, एंटागोनिस्ट जो विरोधी होता है। सब वर्ड हमने एक साथ याद करें। मोनो का मतलब एक, तो द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एक ईश्वर है, एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है भाई, ठीक है, उसको कहते हैं। मॉर्टल, हर एक ऐसी चीज जो एक ना एक दिन खत्म होगी। नश्वर, जो एक ना एक दिन खत्म होगी। जैसे हम कहते हैं ना मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल है तो पेरिशेबल है ना, मरेगा एक ना एक दिन, हम सब मरेंगे। तो हर चीज जो एक ना एक दिन खत्म होगी उसे पेरिशेबल कहेंगे। अब वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, टेम्परेरी होगी तो ट्रांजिएंट हो जाएगा। अब टेम्परेरी के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स क्लासेस में किए हुए हैं, ट्रांजिएंट, ठीक है। इफेमरल, ये क्या है? शॉर्ट लिव, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, अब मैं कहूं कि आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा नहीं मरती, लेकिन जिसकी बॉडी है वो चीज तो खत्म होती है ना। तो हैविंग अ बॉडी क्या होता है? कॉर्पोरियल, हैविंग अ बॉडी को आप क्या कहते हैं? कॉर्पोरियल, फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, फिजिकल, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। जैसे आत्मा दिखती नहीं है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, इनविजिबल, इनविजिबल, क्लियर है, ठीक है। कॉर्पोरियल हो जाएगा, कॉर्पोरियल, और फ्लैशी, अर्थली, फ्लैशी जिसमें मास है, बॉडी है, अर्थली, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। म्यूटिनी का मतलब होता है बच्चों बगावत या विद्रोह, बगावत या विद्रोह। Okay, the act of refusing to obey the orders of someone in authority, especially by soldiers, sailors. अगर आप किसी अथॉरिटी की बात मानने से मना कर देते हैं तो राजद्रोह है ना, विद्रोह है। उसके लिए हमारे पास मतलब आपने क्या कर दिया? क्रांति कर दिया, आपने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। रिवोल्ट हो गया, रिबेल हो गया, रिबेल से रिबेलियन बन जाएगा, ठीक है। अपराइजिंग, ओके, प्रोटेस्ट कर दिया आपने, प्रोटेस्ट कर दिया। हो सकता है किसी अथॉरिटी की बात मानने से मना कर दिया हो। अच्छा, उससे इंसर्जेंसी नहीं हो जाती? इंसर्जेंसी, रूल्स वगैरह मानने से मना कर दिया। और डिफाई, देखो डिफाई से क्या बनता है? डिफाइंस, अपन ने बनाया है बार बार में, डिफाइंस, अवहेलना करना, मना कर दिया। इससे कुछ वर्ड्स याद करें अपन। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ हो जाता है या राजा की बात नहीं मानता है ना, सरकार की बात नहीं मानता, उसको आप क्या कहते हैं? विद्रोही या राजद्रोही, विद्रोही या राजद्रोही, उसको आप क्या कहते हैं? राजद्रोह को आप क्या कहते हैं? सेडिशन, और राजद्रोही को क्या कहते हैं? ट्रेटरस, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड बच्चों, मिस्टिक। मिस्टिक ऐसा पर्सन होता है, अ पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड, जो ईश्वर के साथ एक होना चाहता है थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, ध्यान करके, प्रेयर्स करके बिल्कुल ईश्वर में समा जाना चाहता है ना। मतलब वो बॉडी नहीं रहना चाहता, ठीक है। उसको क्या कहेंगे आप? मिस्टिक, ओके। इसलिए मिस्टिकल क्या हो जाता है? अगर आपको वर्ड दिखता है ना मिस्टिकल, तो मिस्टिकल, अब वो क्या चाहता है व्यक्ति कि मैं एकदम लीन हो जाऊं ईश्वर में और मुझे पता ही ना लगे मेरी बॉडी है भी कि नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा? अदर वर्ल्डली, अदर वर्ल्डली, मतलब आप क्या बनना चाहते हो? एकदम स्पिरिचुअल,
आपको शरीर से कोई लेना देना नहीं है, बस आत्मा से लेना देना है। तो स्पिरिचुअल, मिस्टिकल और अदर वर्ल्डली। ठीक है। नियोफाइट ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ चुके हैं। नियोफाइट बिगिनर होता है। नौसिखिया जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो टायरो होता है। ठीक है। ग्रीन हॉर्न होता है, अभी उसको एक्सपीरियंस कम है। और उसके लिए इडियम पढ़ा था हमने, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, अभी उसने रिसेंटली स्टार्ट किया, अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, वेटरन नहीं है, सीजन नहीं है, अभी नया नया है। ठीक है। पीछे देख ले, बहुत सारे वर्ड्स हमने इसके लिए किए हुए हैं ऑलरेडी। निम्फोमेनिया एक ऐसा मैनिया होता है जिसमें अ वुमेन बिहेव्स दैट शी इज फुल ऑफ लस्टफुल फीलिंग्स, है ना, वो लीचरस है ऐसा कुछ। तो द बिहेवियर ऑफ अ वुमेन हु हैज और वांट्स टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप वेरी ऑफन एंड विद मेनी पीपल, जो ऐसी महिला, एक ऐसी महिला के लिए आता है जो एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ फिजिकल होना चाहती हैं। ठीक है। तो ऐसी महिला क्या हो जाएगी, भाई हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रखे हैं इसके लिए भी। अच्छा, महिला ही नहीं, सबके लिए कौन सा, ये तो पर्टिकुलरली महिला के लिए आएगा ये वर्ड, लेकिन क्या वो लस्टफुल नहीं होगी, क्या वो लीचरस नहीं होगी, है ना, क्या वो लाइसेंशियस होगी, लिबिडिनस। ठीक है। लैस्किवियस, ये वाले सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्क्यूपिसेंट, कॉन्क्यूपिसेंट मैंने आपको बताया था, यही कह के बताया था, एल से बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। फिर मैंने ये भी बताया था आपको, ध्यान करो पिछली क्लास में मैंने कहा था ये लेस्किवियस है, तो लशियस वर्ड आएगा। तो लशियस का मतलब होता है टेस्टी डिलीशियस, टेस्टी डिलीशियस पैलेटेबल। सम्चुअस होगा या स्क्रम्शियस होगा, बताओ याद करके, क्या आएगा इधर, इधर आएगा आपका स्क्रम्शियस। स्क्रम्शियस क्यों, क्योंकि सम्चुअस तो क्या था, ऑप्यूलेंट था, रिच था, है ना, इसको रम से याद कराया था, रम टेस्टी होती है। ठीक है। अच्छा, आप लोग याद कर पा रहे हो क्या कि हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे ऐसी महिला के लिए जो बहुत दिल फेक होती है और अफेयर्स रखना चाहती है बट विदाउट बीइंग इमोशनली अटैच्ड। ठीक है। याद करो, देखो हमने वर्ड पढ़ा था एक तो कैसेनोवा, कैसेनोवा पढ़ा था, और एक वर्ड पढ़ा था हमने फिलैंडरर, फिलैंडरर। ये दोनों तो किसके लिए आते हैं, पुरुष के लिए। एक ऐसा पुरुष जिसके बहुत सारी महिलाओं के साथ संबंध है लेकिन वो इमोशनली अटैच नहीं है, दिल फेंक है, इश्कबाज है। और यही सेंस जो कॉकेट है ये किसके लिए होता है, महिला के लिए। एक ऐसी महिला जो दिल फेक है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कॉकेट। तो ऐसा हो सकता है ना, जो कॉकेट है महिला उसी को निम्फोमेनिया है। क्लियर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपका वर्ड है बच्चों ओबेसेंस। ओबेसेंस बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ओबे से बना है, द एक्ट ऑफ ओबेइंग, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफाइंस। अभी अभी पढ़ा था ना, अवहेलना किससे बना है, डिफाई से। डिफाई का मतलब होता है मना करना, तो इसका मतलब हो जाएगा अवहेलना, मना करना। तो ओबीडियंस या आपका जो वर्ड गिवन है ओबेसेंस। ठीक है। मतलब आप किसी की बात मानते हो, सोचो आपके घर में कोई ऐसा है आसपास, आप उसकी किसी बात को टालते नहीं हो, आप सारी बातें मानते हो उनकी, तो आप उनको क्या करते हो, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट करते हो आप उनकी बहुत, है ना। रेवरेंस है और वेनरेशन है, रिस्पेक्ट, ऑनर, रिस्पेक्ट, ऑनर, एस्टीम, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। कॉमन वर्ड्स नहीं लिख रही हूं मैं। ठीक है। डेफरेंस, डिफरेंस। अब अगर आप बच्चों को याद हो और पुरानी क्लासेस आप अच्छे से देख रहे हो, तो एक वर्ड आया था हमारे इसमें वन वर्ड में ही, होमेज। होमेज एक ऐसी स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग जो किसी की तारीफ करने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है। और उसी उसी के लिए मैंने आपको एनकोमियम वर्ड पढ़ाया था, एक एनकोमियम। एनकोमियम कुछ नहीं, होमेज ही है। एनकोमियम भी एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जो किसी की, जिसमें बहुत तारीफें हो किसी की, हाईली एग्जैजरेटेड मैनर में। अकोलेड, एकोलेड। ठीक है। अब अडोर, अडोर का मतलब क्या होता है, उससे एडोरेशन बन जाएगा, मतलब आप हाईली रिस्पेक्ट करते हैं किसी का, डीपर लव, है ना, डीपली लव और रिस्पेक्ट करते हैं, तो अडोर से एडोरेशन बन गया। एक वर्ब अपन ने पढ़ी थी, एक वर्ब पढ़ी थी हमने, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब क्या होता है, टू प्रेज एंथुसियास्टिकली,
बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना किसी की, एक्सटोल, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना। तो होमेज, एनकोमियम ये सब क्या है? तारीफ़, रिस्पेक्ट और लव शो करना, ठीक है? देखो ओमनीपोटेंट पहले आ चुका है वर्ड, ये ओमनी का मतलब होता है एवरी, ऑल, और पोटेंट मतलब एबिलिटी, पोटेंशियल। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें टोटल पावर होती है और जो कुछ भी कर सकता है। तो हमने वर्ड्स पढ़े थे ना, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। जो ओमनीप्रेजेंट था वो यूबिक्यूटस था, जो परवेडिंग है ना, जो हर जगह व्याप्त है, उसको ओमनीप्रेजेंट कहा था। ओमनीबस क्या था? ओमनीबस अ ग्रुप, बिग बुक है ना, जिसमें और बाकी की सारी बुक्स जो है वो आ सकती हैं, ठीक है? अ बिग बुक जिसमें बाकी की अदर बुक्स जो है वो आ सकती है, उसको ओमनीबस कहा था आपने। नेक्स्ट देखो, ओमनी प्रेजेंट, ये क्या था? ओमनी पोटेंट, जो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान। ये है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह व्याप्त होता है, उपस्थित होता है, उसे आप कहते हैं यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस है और परवेडिंग है, ठीक है? और बार बार मैं आपको ये वर्ड एक साथ कराती हूँ, इनिक्यूटस, इनिक्यूटस। और बार बार जब भी हम इस वाले वर्ड को पढ़ते हैं, हम एक वर्ड जरूर पढ़ते हैं, इनिक्यूटस। इनिक्यूटस का मतलब क्या होता है? इमोरल। बताओ, जो इमोरल है वो ल्यूड है, लीचरस है, लाइसेंशियस है, लेस्किवियस है, कॉन्क्यूपिसेंट है। देखा था आपने अभी ये सब, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। ऑन्कोलॉजी, ये भी हमने पढ़ा ओलॉजी वाले वर्ड्स में। ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर्स या कैंसर, कैंसर या ट्यूमर्स की स्टडी होती है। इससे डिजीज, इसके जो ट्रीटमेंट है, इन सब की स्टडी, ठीक है, उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। बाकी की ओलॉजी हमने पढ़ रखी है, प्रीवियस क्लासेस देखें। ऑप्टिशियन कौन होता है? ऑप्टिशियन ऑब्वियसली आई साइट से रिलेटेड होता है। पर्सन हुज जॉब इज टू एग्जामिन पीपल्स आईज, लोगों की आंखें चेक करता है और उनको ग्लासेस जो है ना, चश्मे बेचता है, रिकमेंड करता है, उसे ऑप्टिशियन कहते हैं, उसे ऑप्टिशियन कहते हैं, ठीक है? चलो बच्चों, कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं डॉक्टर्स के लिए, ठीक है? जैसे ये ऑप्टिशियन है, तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये भी पूछे जाते हैं वन वर्ड में, डॉक्टर्स के टेक्निकल नेम, ठीक है? और ये है आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आपका आई स्पेशलिस्ट, ठीक है? ये किसका डॉक्टर है? आईज का, आंखों का डॉक्टर। देखो इसका काम तो क्या है? ये केवल आंखें चेक करेगा, और जैसे होते हैं ना अपने शॉप्स होती है, लेंस कार्ड वगैरह है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता, लेकिन वो आंखें चेक करके आपको ग्लास रिकमेंड कर देगा। ये कौन होता है? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये होता है आई स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है? ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, है ना? ये तो आंखों की डिजीजेस को देखता है। कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजी भी आ सकता है, कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट जो भी हो, है ना? कार्डियोलॉजी तो क्या है? एक ऐसी स्ट्रीम जिसमें हार्ट की बीमारी, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस का की स्टडी की जाती है। वो स्ट्रीम क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। और व्यक्ति क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा, ठीक है? ऑन्कोलॉजी आपने पढ़ ही लिया था, कैंसर और ट्यूमर्स की पढ़ाई होती है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में क्या होता है? स्किन डिजीजेस, स्किन डिजीजेस की पढ़ाई होती है, स्किन डिजीजेस की मेडिसिन पढ़ाई, ये सब होता है, ठीक है? और डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में नर्व्स की पढ़ाई होती है, मस्तिष्क से संबंधित, उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं आप पर्सन को, ठीक है? ये भी एक स्ट्रीम है। इसमें ओल्ड पीपल, बुजुर्गों से संबंधित बीमारियां जो होती है ना, उसकी पढ़ाई की स्ट्रीम होती है, जिसको आप जेरिट्रिक्स कहते हो, ठीक है? जेरिट्रिक्स कहते हो। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स। इसमें क्या होता है? बर्थ ऑफ चाइल्ड, बर्थ ऑफ चाइल्ड से संबंधित। तो एक ऐसी डॉक्टर जो एक ऐसी महिला को ट्रीट कर रही हैं जो प्रेग्नेंट है और जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उससे संबंधित मेडिकेशन और जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, वो किस में आता है? वो आता है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स में, ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है? इसको ठीक करना थोड़ा।
ऑब्स्टेट्रिक्स, राइट? ठीक है, चलो अब एक वर्ड और लिख रही हूं मैं यहाँ पर। इससे क्या समझ आया? खाली गैस्ट्रो, गैस्ट्रो लिखा हमने, और पूरा वर्ड है आपका ये, ठीक है। गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर हो जाता है ना, उसकी चीजों को ट्रीट किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे गैस वगैरह बनती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ध्यान दें, ये तो है आपका गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी, है ना, लेकिन अगर हमारे पास वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी, तो बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं गैस्ट्रोनॉमी को। बच्चों गैस्ट्रोनॉमी गैस की बीमारी से रिलेटेड नहीं होता, ये होता है रिलेटेड टू कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। अच्छी क्वालिटी का भोजन बनाने और खाने की कला किसके अंदर आती है? गैस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, ईटिंग गुड फूड। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? ऐसे व्यक्ति को आप कहते हो बच्चों गैस्ट्रोनोम। तो बताओ जो गैस्ट्रोनॉम है वही गौमे है, अभी अपन ने पढ़ा था ना पीछे, वही गौमे है और वही एपिक्यूरियन है, क्योंकि इसको नॉलेज है अच्छे खाने की, अच्छे टेस्ट की। तो जो गैस्ट्रोनॉमी पढ़ता है उस वो कैसा होता है? गैस्ट्रोनॉम होता है, गौमे एक्सपर्ट होता है, एपिक्यूरियन होता है, राइट? ये सारे डॉक्टर्स के नेम आपको ध्यान रखने हैं भाई, ठीक है। चलो आगे देखें। ऑप्यूलेंट कैसा होता है? रिच, एकदम लग्जूरियस, लग्जूरियस, रिच, महंगा, ठीक है। रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी, तो बहुत सुपीरियर है, तो कैसा है भाई? स्प्लेंडेड, बहुत शानदार है, स्प्लेंडेड है, बहुत शानदार। अब कोई चीज बहुत शानदार है, महंगी होगी, महंगी होगी तो एक्सपेंसिव होगा, वो एक्सपेंसिव होगा, है ना। एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस होंगी उसकी, बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट एंड एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट, ठीक है। ईडियम कौन कौन से हैं? ईडियम है किंग्स रैंसम, और है ओवर दी ऑर्ड्स, और है टू कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ठीक है। इन सब का मतलब होता है बहुत महंगा होना, राइट? आगे देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? बर्ड्स की स्टडी होता है। तो अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं उसे एवियरी कहते हैं, जहाँ पर मधुमक्खियां रहती है उसे एपियरी कहते हैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है उसे हैंगर कहते हैं, ठीक है। तो एवियरी जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, एपियरी जहाँ पर बीज को रखा जाता है, और हैंगर जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। ऑर्फन होता है बच्चों अनाथ, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके कोई नहीं है आसपास, इसके पेरेंट्स नहीं है, उसको आप अनाथ कहते हैं। ऑर्फनेज अनाथालय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स को भी हम उसमें पढ़ सकते थे जहां हमने अभी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट, जीरियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, ये वाले सारे वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स में क्या है, जैसे आपकी जो स्ट्रीम थी ओल्ड पीपल वाली जीरियाट्रिक्स, तो वो किसके लिए यूज होता है? बूढ़े लोगों के लिए। उसी तरीके से ये कौन सी ब्रांच है जिसमें बच्चों से रिलेटेड और उनकी बीमारी से रिलेटेड, तो एक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप पीडियाट्रिक्स कह सकते हैं, पीडियाट्रिशियन, सॉरी, पीडियाट्रिशियन कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जो है ना ऑब्स्टेट्रिक्स या ऑब्स्टेट्रिशियन, अगर आईएन लग जाएगा तो व्यक्ति हो जाएगा। ये किससे रिलेटेड है? ये प्रसूति, मतलब डिलीवरी, जो बच्चे का जन्म करवाती है उससे रिलेटेड। और ऐसा नहीं है कि जो ये सब स्ट्रीम करते हैं, जो इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो डिलीवरी से संबंधित स्टडी करता है कि बच्चे का जन्म कैसे होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, माँ को कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, वो सब क्या है आपका, वो स्ट्रीम कौन सी है? ऑब्स्टेट्रिक्स। और व्यक्ति कौन कहलाएगा? ऐसा डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाएगा। और जो छोटे बच्चे की बीमारियों को देखता है, 2 3 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चे को देखता है, वो क्या कहलाता है? डॉक्टर पीडियाट्रिशियन कहलाता है। और उस स्ट्रीम को, उस ब्रांच को क्या कहोगे? पीडियाट्रिक्स कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो। पैंडेमोनियम, आज सुबह की क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से इस वर्ड को पढ़ा था। किसी भी तरीके का डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर आ गया,
डिसऑर्डर आ गया, डिसएरे आ गया, उथल पुथल। डिसएरे, उथल पुथल को क्या कहोगे? अपहेवल। अपहेवल, कॉमोशन, ठीक है, अपरोर, पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम तो वर्ड लिखा हुआ ही है, ठीक है। बैडलम, मेहम, ये सारे वर्ड देखो। अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर शराबा है ना, एक्टिविटीज हो रही है, एंड कंफ्यूजन बिकॉज पीपल आर एंग्री और फ्राइटेंड, मतलब अफरा तफरी मत जाना, कहीं आग लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अफरा तफरी मत जाना। तो देखो डिसऑर्डर हो गया ना, डिसएरे, अपहेवल, कॉमोशन, है ना, अपरोर, बेडलम, मेहम, ट्यूमल्ट हो जाएगा, ट्यूमल्ट हो जाएगा, टर्मोइल हो जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, पैंथीज्म, फिर वही बात, थियो, थियो हमेशा किसके लिए आता है? गॉड के लिए। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल, ठीक है। तो द बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ये धारणा, ये मानना कि जो ईश्वर है वो हर प्राकृतिक वस्तु में है, हवा में है, पेड़ों में है, पत्थर में है, हम में है, सब में होना, ऐसी धारणा क्या कहलाती है? पैंथेइज्म कहलाती है, ठीक है। पार्टीशन, एन आर्डेंट एंड एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन और एक्टिविटी, भाई आप किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बिना ये जाने समझे कि वो सही है कि गलत है, किसी एक्टिविटी का बहुत सपोर्ट कर रहे हो, किसी धर्म का बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो आप तो कट्टर हो गए ना, आप उसके अलावा कुछ मानते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? पार्टीशन किस केस में हो जाएगा? तो फिर ये देखो, कट्टर है तो फिर ये बायगॉट होगा, बायगॉट हो जाएगा, फैनेटिक हो जाएगा, एंड जेलट हो जाएगा। कट्टर, डाई हार्ड, हार्डकोर, ठीक है। ये तो हुआ एक सेंस में, ओके। अब दूसरा, ये तो है व्यक्ति, ये है नाउन, ये व्यक्ति के लिए यूज होता है। जब ये एडजेक्टिव होगा तो अब इसका मतलब क्या होता है? पक्षपाती, मतलब अनफेयर, अनफेयर है, अनजस्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी है, बायस्ड है, पक्षपात करता है, पक्षपात पूर्ण है, तो आप इसको क्या कहोगे? अनफेयर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी। और प्रिजुडाइज्ड, इनइक्विटेबल, आप इसको कहोगे प्रीजुडाइज्ड, ठीक है। शोविनिस्ट कौन होता है? शोविनिस्ट होता है जो अपने ही ग्रुप को ऊपर मानता है, ठीक है। तो इस तरीके से पक्षपात कर रहा है ना। मेल शोविनिस्ट कौन होगा? जो ये मानता है पुरुष ही सब कुछ है, महिलाएं कुछ नहीं है। और फीमेल शोविनिस्ट जो मानती है कि फीमेल्स ही पुरुषों से ऊपर होती हैं, काफी आगे होती हैं। तो ओवरऑल ये क्या करता है? आपका पार्टीशन होता है, क्योंकि पक्षपात करता है, सबको इक्वल नहीं मानता। जो सबको इक्वल मानता है उसे क्या कहते हैं? इगैलिटेरियन। जो सबको इक्वल मानता है वो क्या? इगैलिटेरियन। जैसे सोसाइटीज कैसी हो रही हैं आजकल? इगैलिटेरियन सोसाइटीज, जहां पर पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का यूज हम कर रहे हैं पर्सन वॉकिंग और नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, एक व्यक्ति जो किसी व्हीकल पर ट्रेवल नहीं कर रहा, चल रहा है, ऑन फुट, पैदल है। तो पैदल चलने वाले को क्या कहा आपने? पेडिस्ट्रियन कहा। पैदल चलने के लिए अपने पास वर्ड है एम्बल। अब ये रूट वर्ड भी है, ये रूट वर्ड है क्योंकि देखो जब आप बोलते हो सोमनैम्बुलिस्ट, तो उसमें कैसे यूज होता है ये? जब आपने कहा सोमनैम्बुलिस्ट, है ना, तो देखो सोमना का मतलब क्या है? नींद, एम्बल का मतलब है चलना, और आईएसटी का मतलब है पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। और अभी अपना वर्ड था रूट वर्ड लोक्वा, तो वही आ जाएगा आपका सोमनालोक्विस्ट में। ऐसे ही वर्ड्स बन रहे हैं, सोमनालोक्विस्ट, आईएसटी पर्सन के लिए आ रहा है, लोक्वा का मतलब होता है बोलना, और सोमना का मतलब होता है नींद, तो नींद में बोलने वाला व्यक्ति सोमनालोक्विस्ट कहलाता है। एम्बल का मतलब वैसे होता है a leisurely walk, a leisurely walk without any particular destination, you are just वॉन्डरिंग, आप चले जा रहे हैं, ऐसे वॉक करना नॉर्मली, जैसे खाना खाने के बाद घूमने टहलने निकल गए। तो टहलने के केस में एम्बल, रैम्बल, ये वाले वर्ड्स होते हैं। एम्बल है, रैम्बल है, स्ट्रॉल है, परएम्बुलेट है, इनका मतलब होता है टहलना, ठीक है, परएम्बुलेट। तो फिर देखो
जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है उसको आप और क्या कह सकते हैं अगर आपके पास इसके लिए वर्ड आ गया? रैम्बलर कह सकते हैं। रैम्बलर कौन हो जाएगा? पैदल चलने वाला, है ना? और स्ट्रॉल था तो इधर हो जाएगा स्ट्रॉलर, पैदल चलने वाला। अब ध्यान से देखो, इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, तो इसका पहला मीनिंग हो गया। इसका दूसरा मीनिंग है बहुत डल और बोरिंग। बताओ, मैंने पहले करवाया हुआ है आपको, मैंने कहा जिंदगी बहुत मोनोटोनस हो रही है। मोनोटोनस हो रही है मतलब कैसी लाइव्स हो गई हैं? पेडिस्ट्रियन लाइव्स हो गई है, मोनोटोनस। अब मोनोटोनस के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। जो मोनोटोनस है वो टीडियस है, टायरसम है, ठीक है, प्रोजेक है, हमड्रम है, कॉमन प्लेस है, ठीक है, मंडेन है। फीका फीका, अगर कुछ फीका फीका है तो इंसिपिड है, मजा नहीं आ रहा, फीका फीका है सब कुछ, पार्टी फीकी है। अच्छा, खाना भी फीका हो तो इंसिपिड आ सकता है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? लेस इंटरेस्टिंग के लिए। मंडेन, बोरिंग, बेकार हो गया सब कुछ। तो पेडिस्ट्रियन लाइव्स मतलब बोरिंग लाइव्स, ठीक है। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेनिनस्यूला। क्या होता है? पेनिनस्यूला होता है दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। जैसे हम इंडिया में बात करें तो डेक्कन प्लेटू, जो कि पानी से घिरा हुआ है। तो अ लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो सराउंडेड बाय वाटर होता है उसे आप कहते हैं पेनिनस्यूला, जैसे डेक्कन प्लेटू, ठीक है। फिलोसोफर कौन होता है भाई? दार्शनिक। इसमें कुछ नहीं है ऐसा, जो चीजों के बारे में डीपली सोचता है फिलोसोफर दार्शनिक होता है। पिलफरेज हम पढ़ चुके हैं पहले भी, छोटी छोटी लिटिल वैल्यू के आइटम्स को चुराना पिलफरेज होता है ना। और हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, थेफ्ट था उसके अंदर, आपने वर्ड पढ़ा था पिलफरेज। समुद्री डाकू को आपने पायरेट कहा था, है ना। अच्छा, और साहित्य की चोरी को हम क्या कहते हैं? प्लेजियरिज्म। क्या होता है? साहित्य की चोरी। साहित्य की चोरी मतलब किसी और का लिखा हुआ मैंने चुरा लिया और उस पे अपना नाम लिख के बता दिया कि मैंने लिखा है, वो है प्लेगियरिज्म। तो पिलफरेज होता है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट, स्मॉल आर्टिकल्स, ना के बराबर वैल्यू जिसकी हो, छोटी छोटी, तुच्छ, नगण्य, ट्राइवियल, ट्रिफलिंग, है ना, इनसिग्निफिकेंट चीजों की चोरी पिलफरेज कहलाती है। और क्लैप्टोमेनिया क्या होता है? क्लैप्टोमेनिया होता है चोरी करने की सनक, चोरी करने का पागलपन, क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया चोरी करने की सनक, पायरोमेनिया आग लगाने की सनक, मेगलोमेनिया बड़ा बनने की सनक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पायनीर कौन होता है? पायनीर, पायनीर होता है किसी भी चीज का फाउंडर, जिसने किसी चीज की शुरुआत की हो, सबसे पहले उसको किया हो, और बाकी लोग फिर उसको फॉलो करते हैं, आगे उसको बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। अ पर्सन हु इज द फर्स्ट टू स्टडी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी चीज को पहली बार पढ़ा हो, डेवलप किया हो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज को, कल्चर को, एटसेट्रा, दैट अदर पीपल देन कंटिन्यू टू डेवलप। तो फाउंडर, उस चीज की शुरुआत करने वाला, उसको पायनीर कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी स्पोर्ट को खेलने वाला पहला व्यक्ति जिसने उसको आगे बढ़ाया हो, है ना, जिसने उसको खेला हो, पायनीर है, सबसे आगे जो सबसे पहले था, ठीक है, उसको आप कहते हैं पायनीर। क्या बात है, देखो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, हमने वर्ड पढ़ा था प्लेजरिज्म, यहाँ आ गया प्लेजरिस्ट। तो जो साहित्य की चोरी करता है उसको प्लेजरिस्ट कह देते हैं। समवन हु यूजेस अनदर पर्सन्स वर्ड्स, आइडियाज, एक ऐसा व्यक्ति जो और लोगों के वर्ड्स और आइडियाज को यूज करता है एज इफ, मानो कि देवर हिज ओन, कि मानो उसके खुद के ही हो, तो चोरी कर ली उसके आइडियाज की और साहित्य की, उसको प्लेजरिस्ट कहते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन, भाई पॉली, पॉली का यूज किसके लिए करते हैं? मैनी का, मैनी का। एक फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स, ये कह रहा है एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम 3 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एंड 3 एंगल्स, उसके 3 एंगल्स हो, एंड यूजुअली 5 और मोर, और ज्यादातर 5 या मोर, 5 या 5 से ज्यादा हो सकती हैं। तो ऐसी किसी भी आकृति, किसी भी शेप को आप क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। वैसे अलग अलग शेप के लिए अलग अलग नाम हमारे पास हैं, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसी शेप को आप क्या कहते हो? ऐसी शेप को आप कहते हैं हेक्सागोन, जिसमें 6 साइड्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी है? 5, इसे क्या बोलेंगे हम? पेंटागन,
ठीक है? किसी छोटे से बच्चे की क्लास में की बुक आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है? और उसी तरीके से अगर 8 हो, है ना? अगर 8 हो, 8 साइड्स हो, बना के नहीं बता रही हूँ, 8 साइड्स हो, उसको आप क्या कहेंगे? ऑक्टागॉन, ठीक है? ऑक्टागॉन कहेंगे अगर 8 साइड्स हैं एंड हेप्टागॉन अगर 7 साइड्स हैं तो उसको बोलेंगे हेप्टागॉन। क्लियर है ना? तो पॉलीगॉन जिसकी एटलीस्ट 3 साइड्स हो स्ट्रेट और ज्यादा से ज्यादा 5 या मोर हो सकती है, 5 या 5 से ज्यादा, तो ये सारे के सारे पॉलीगॉन है वैसे तो, ठीक है? चलो आगे देखो। पॉलीथीस्ट अगेन, थीस्ट कौन होता है? आस्तिक, और पॉली जो बहुत सारे भगवानों में भरोसा करता हो, तो वन हु बिलीव्स इन अ प्लूरैलिटी ऑफ गॉड, जो बहुत सारे ईश्वर में भरोसा करता है, तो जो एक ईश्वर में भरोसा करता है उसे क्या कहा जाएगा? मोनोथीस्ट। वो मोनोथीस्ट हो जाएगा जो एक भी ईश्वर में भरोसा करता है, मोनो मतलब एक, ठीक है? तो आई थिंक बच्चों एनफ फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए इतने ही वर्ड्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं वर्ड्स का रिपीटेशन बहुत हो रहा है, तो मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि ये सारे शब्द हमने पिछली क्लासेस में किए हुए हैं। तो आप चाहे माने या ना माने, अगर आप लोगों ने क्लासेस को मिस किया, बीच में 1 या 2 क्लास मिस हो गई, तो ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए नुकसान है, ठीक है? तो इसके आगे हम बाकी के वर्ड्स देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सारी क्लासेस को डिलीजेंटली फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।